नमस्ते। अगर आपके गार्डन में तुलसी ज्यादा है तो आप उनको काट कर इस समय सुखा सकते हो, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही तुलसी के पत्ते सूखने हैं। तो आप इस समय उनके पत्ते तोड़कर और उनको सुखाकर पूरी सर्दी के लिए स्टोर करके रख सकते हो। जैसे देखो मैं दिखा रही, पत्तों के साथ साथ आप डंडी को भी, तुलसी की जो डंडी रहती है उनको भी सुखाकर काट कर स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही आप हर एक अपने घर में ही बहुत सारी हर्बल टी बना सकते हो। जैसे गुड़हल के फूल, अपराजिता के फूल, तुलसी के पत्ते, इन सबको आप छाया में सुखा सुखा के स्टोर कर करके रख सकते हो, और फिर सर्दियों में ये एक हर्बल टी का ही काम करेंगी। जैसे गर्मियों में तो फिर भी इतनी हम चाय वाय नहीं पीते, पर सर्दियों में तो मन करता है बार बार गरम गरम चाय पीने का। तो आप इनको पानी में उबाल कर जब भी मन करे पी सकते हो, और ये बहुत हेल्दी रहती है। और इनकी डंडियों को भी काट के हम सुखा सकते हैं, चाहे तो एक दिन की धूप या फिर छाया में भी ये आसानी से सूख जाती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा तुलसी हैं तो आप उनकी पत्तियां सुखा सकते हो। और अब जैसे मौसम बदल रहा है तो हमें गार्डन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे इसी टाइम में हमें अगर किसी पौधे की कटाई वटाई करनी हो तो यही टाइम है कि हम उनकी कटाई कर सकते हैं। या फिर हमें नए बीज ग्रो करने हो तो सर्दियों की सब्जी के लिए हम इसी टाइम में नए बीज भी ग्रो कर सकते हैं। और जैसे किसी में खाद वाद डालना हो तो यही टाइम है जब हम पौधों में खाद डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो फिर वो डोरमेंसी में चले जाएंगे। डोरमेंसी में जाने के बाद पौधों में खाद वाद डालना बेकार ही है। इसलिए अब हम अपने पौधों में अच्छी तरह गुड़ाई उड़ाई करके खाद डालेंगे, ताकि वो डोरमेंसी में जाए। जब आराम से डोरमेंसी में जाना यानी पौधे रेस्ट के टाइम पे चले जाते हैं, तो वो आराम से अपना 2-3 महीने सर्दियों के टाइम में रेस्ट कर सके। इसलिए हमें उनको खाना यानी खाद देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरह आप डोरमेंसी के लिए अपने पौधों को तैयार कर सकते हो। उनकी कटाई छटाई करनी है वो अभी कर लो, खाद वाद डालना है वो अभी डाल लो। और अपने फूलों की हर्बल टी, पत्ते फूल सुखा सुखा के बहुत सारी हर्बल टी बना के रख लो, और फिर सर्दियों में हर्बल टी को अपनी चाय बना बना के इंजॉय करना। और ये प्यारा सा गार्डन व्यू। मैं भी लगी हुई हूँ अपने गार्डन के काम समेटने में। जैसे जिस भी मेरे को पेड़ की छटाई वटाई करनी पड़ती है तो मैं उसकी छटाई करती हूँ। आगे धीरे धीरे आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने किस पेड़ को किस तरह मेंटेन किया, किस पौधे को किस तरह मेंटेन किया, कैसे उनकी छटाई की, कैसे उनकी गुड़ाई करके हम किस तरह का खाद उनमें डाल सकते हैं। पत्तियों का खाद भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, और गाय की गोबर का खाद भी डाल सकते हैं। अगर हम पौधों के साथ मेहनत करते हैं तो हमें इतने ही प्यारे प्यारे फ्लावर मिलते हैं पौधों से। और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं वो उसकी बूंदे अपराजिता के बेल पर। और हम थोड़ी सी भी केयर करते हैं पौधों की तो हमें फूलों का कलर बहुत ही अच्छा मिलता है, एकदम से निखर के आता है, गहरा फूलों का रंग होता है। और अगर हम पौधों की केयर नहीं करते तो फूलों के रंग से ही पता चल जाता है, उनके रंग में थोड़ी लाइट से होते हैं। और अगर हम उनमें अच्छी तरह खाद वाद डालते हैं तो फूलों का कलर एकदम डार्क होता है। तो आगे जैसे जैसे मैं अपने पौधों की केयर करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक ये प्यारा सा व्यू देखिए, छोटे छोटे पंछी टहल रहे हैं।